सलीम के कानून सबके लिए एक जैसा। आप मुझे ये कैसे मुझे दबाव दे सकते हो कि सलीम को फांसी होनी चाहिए? सलीम ने जिसमें हमला किया, सलीम पर जिन्होंने हमला किया, उनका एनकाउंटर भी हुआ। होना जब उसे चाहिए था। इंसाफ मिला तो उन माता पिता को भी इंसाफ मिला। होना चाहिए था। कानून आप अपने हाथ में कैसे ले सकते हो? किसके पास सलीम जाऊंगी? सुधर चुका था, सलीम अच्छा आदमी बन चुका था। बिल्कुल सलीम अच्छा माता आदमी। पिता से क्यों नहीं मिला, फिर वो उनसे माफी क्यों नहीं मांगी? हो सकता है कि उसके दिमाग में वो चीज रही ना हो। 30 साल भैया, तुम 3 साल बाद नहीं बंदा याद रखता। एक हत्या करके अरे 30 साल बीत गए थे जिंदगी के। देखो होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, तो मिलने जाएंगे? नहीं मैं क्यों जाऊंगी? वो कत्ल के केस में अंदर गया, वो कोई देश धर्म के केस में अंदर नहीं गया। मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी, कतई नहीं जाऊंगी। सलीम अगर बाहर आता तो मिलेंगे उससे? नहीं, कोई इच्छा नहीं, अभी तो कोई इच्छा नहीं है मेरी। मेरा मन टूट गया उस बच्चे की हत्या को देखकर। अगर उस टाइम के सलीम को मैं देखूं तो मेरा बिल्कुल उससे कोई रिश्ता नहीं है। ना सलीम वास्ती को हम जानते थे, कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन है। मैं तो ये कहती हूँ जितने एक्स मुस्लिम हैं, महिलाएं पुरुष, सबकी कड़ी जांच की जाए। चलो हमने तो धोखा नहीं खाया, हमने तो ना बेल कराई ना जेल कराई। इस्लाम की कुरीतियां बताता था, जो हम नहीं बोल रहे, जो इनके कुरान में लिखी हुई है कि सूरा नंबर आयत नंबर ये, सूरा नंबर ये, सूरा नंबर ये, आयत नंबर ये, है ना। अगर वो गलत था, अगर वो गलत बताता था, तो फिर मैं पूछना चाहती हूँ इस्लाम के बड़े बड़े मौलवियों ने उसके साथ डिबेट क्यों नहीं की? ये मत सोचिए कि कुरान की उसने 2 लाइनें याद कर ली, उसको पूरी कुरान मुंह जबानी याद थी। दूसरी बात, हलाले किए थे उसने, किए थे। अगर वो मौलवी था तो हलाले किए ना, अगर मौलवी नहीं था तो हिंदू तो हलाला कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, मस्जिदों में बैठा, मौलवी था तो भैया मुसलमान था तो मस्जिदों में बैठा, झाड़ फूक की मौलाना बनकर, तो भाई ये सारे काम मुसलमानों के थे, इसमें हिंदू का कोई रोल नहीं, उसने छोड़ दिया। सलीम वास्तिक, जिसको आप एक्स मुस्लिम के नाम से भी जानते हैं, तमाम जो लोग हैं वो एक्स मुस्लिम के नाम से जानते हैं, लेकिन अब उन्हें एक टैग मिल गया बच्चे का हत्यारा। आपने भी ये खबर सुनी होगी, तो आपको कैसा लगा? देखिए, उसने बच्चे की हत्या की, सुना मैंने देखा नहीं। और 30 साल पहले तो मैं इस लाइन में भी नहीं थी। ठीक, 30 साल पुरानी घटना है, जबकि ना सलीम वास्ती को हम जानते थे, कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ 30 साल पुरानी घटना एकदम से कैसे जाग गई? अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए भैया, अभी तो उसको मरवाने की कोशिश की गई, वो मरा नहीं। अब जो मुसलमान लोग हैं उनको ये भी बात का दुख है कि हमने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, वो ख़त्म नहीं हुआ। अब वो ख़त्म नहीं हुआ तो इन्होंने इस तरह से उसको ख़त्म करने की कोशिश की। तो जो अगर 30 साल पुराना केस था तो ये सरकार कहाँ थी? सॉरी, सरकार नहीं, दिल्ली पुलिस कहाँ थी? दिल्ली पुलिस का रोल कितना बड़ा था? 8 साल से सलीम वास्तिक, जो एक सलीम मोहम्मद सलीम था, आज सलीम ना, उसने सलीम खान था, नाम तो नहीं बदला, वास्तिक ही किया, शक्ल तो नहीं बदली। तो पुलिस वालों को इतना बड़ा चकमा कैसे दे दिया इन्होंने कि पुलिस वालों को यही नहीं पता लगा ये बंदा वही है। 8 साल से वो बैठकर बोल रहा है कि मैंने दुनिया भर का गलत काम किया। दुनिया भर के गलत काम में क्या आता है भैया? ये थोड़ा आता कीड़ी मारी, घोड़ा मारा, कुत्ता मारा। गलत काम में हर चीज़ में मैंने हलाला किए, मैं मौलवी बना, मैं मस्जिदों में बैठा, मैंने नकली झाड़ फूक की जिसमें कोई वो नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है, तो तब क्या पुलिस वाला किसी के पास क्लिप नहीं गई? 8 साल वो बैठा और अब एकदम से ऐसा कौन सा एनर्जी ड्रिंक पुलिस ने पी लिया या लोगों ने पी लिया कि सलीम वास्तिक इनको कातिल नजर आ गया? 30 साल बाद पुलिस जागी और सलीम वास्तिक को पकड़ा, तो ये आपकी नज़रों में गलत हुआ? नहीं, गलत नहीं हुआ मेरी नज़रों में, मतलब एक षड्यंत्र के उसके मेरी नज़रों में गलत नहीं। देखो भाई, जिसने क्राइम किया है सजा उसको मिलनी चाहिए। ये मैंने किया है तो मेरे को चोरी की सजा, आपने की है तो वही सजा आपको। जी ये बताइए कि कल भी कोई मुसलमान उठकर आएगा, अपने आप को एक्स मुस्लिम बताएगा और वो पीछे से अपराधी होगा, फिर भी आप उसका समर्थन करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहती हूँ जितने एक्स मुस्लिम हैं, महिलाएं पुरुष, सबकी कड़ी जांच की जाए, सबकी जांच की जाए। और किसी पे भी इस तरह से, और पुलिस अच्छी तरह जांच करे, अपनी कस्टडी में ले, जांच करे, उसके बाद फैसला करे कि वो बंदे गलत है कि सही है। सारे एक्स मुस्लिम जितने भी हैं, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उनकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। हम आज तो चलो हमने तो धोखा नहीं खाया, हमने तो ना बेल कराई ना जेल कराई। ठीक, एक अच्छा इंसान बना था, वो अच्छी बातें करता था, चिड़ आपकी नजरों में अच्छा था। हाँ, लेकिन इस्लाम की नजरों में वो गलत हो चुका। वही बताने लगी थी मैं, पत्रकार महोदय। इस्लाम की कुरीतियां बताता था, जो हम नहीं बोल रहे, जो इनके कुरान में लिखी हुई है
कि सूरा नंबर, आयत नंबर ये, सूरा नंबर ये, सूरा नंबर ये, आयत नंबर ये, है ना, तो वो बताता था। अगर वो गलत था, अगर वो गलत बताता था, तो फिर मैं पूछना चाहती हूँ, इस्लाम के बड़े बड़े मौलवियों ने उसके साथ डिबेट क्यों नहीं की भाई? अगर हाँ हलाला का याद करना कि कौन से चैप्टर पर है, और चीज़ों का याद करना जो जो हिंदू बोलते हैं, हलाला का बोलते हैं, उसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जाइए कुरान में उसको याद कर लीजिए, और जो शब्द हैं जिस पे हम जो बोलते हैं, आप बोलते हैं, उनको याद कर लिया उसने, उसे लगा कि मैं हिंदू में चला जाता हूँ, मुझे फंडिंग भी होगी जो उसको हुई, उसके बाद जो उसका बैकग्राउंड था उसमें आप समर्थन करने लगे उसका कि जो है ये अच्छा इंसान बन चुका है, इस्लाम को गाली देने लगा। आप जैसे लोग, तमाम लोग हिंदू उसे फंडिंग करने लगे। देखिए, ऐसा है कि वो कोई, मतलब ये मत सोचिए कि कुरान की उसने 2 लाइनें याद कर ली, उसको पूरी कुरान मुंह जबानी याद थी। दूसरी बात, हलाले किए थे उसने, किए थे। अगर वो मौलवी था तो हलाले किए ना, अगर मौलवी नहीं था तो हिंदू तो हलाला कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, मस्जिदों में बैठा, मौलवी था तो भैया, मुसलमान था तो मस्जिदों में बैठा, झाड़ फूक की मौलाना बनकर, तो भाई ये सारे काम मुसलमानों के थे, इसमें हिंदू का कोई रोल नहीं, उसने छोड़ दिया। आप उंगली मार डाकू कौन था? कौन था उंगली मार डाकू? कौन था बताओ आप? डाकू था ना, जानती है? सलीम वास्तिक अपना नाम छुपाकर बैठा था? नहीं बैठा था, नहीं, उसने अपना नाम भी छुपाया, नहीं। उसने अपनी पहचान भी छुपाई। नहीं। उसका जगह पहले जो थी, पहले वो नहीं। मुजफ्फरनगर में रहा, अरे वो उसके बाद वो ना, ना। गाजियाबाद में रहा, उसके बाद वो लोनी में रहा। ना ना, पत्रकार महोदय देखिए, उसने अपने आप को मृत्यु भी घोषित कर दिया। घर घर आप कहीं भी बदल सकते हो। नाम, जैसे मेरा नाम है आस्था माँ, तो कल को मैं रानी भी लगा सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी, मेरी शक्ल तो वही है ना जो 25 साल पहले थी, यही हुआ। उम्र के हिसाब से थोड़ी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, थोड़ा मुंह लटक जाता है, स्किन लटक जाती है, आंखें बदल जाती। इसका मतलब ये तो नहीं प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी। मैं पूछना चाहती हूँ, ये सरकार कहाँ थी 30 साल, ये सॉरी, पुलिस कहाँ थी 30 साल से? पुलिस मर गई थी दिल्ली की। अब कहाँ मर गए थे 4 दिन पहले जब तरुण कटिक को मार दिया था? यही मुसलमान तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं कहा बलडोजर चलाओ, फांसी दो उन सबको? आप सलीम वास्तिक से मिले? हाँ, मिले हो कभी? बैठे हो उनके साथ? कभी उन्होंने बताया आपको कि मैंने ऐसे किया? हाँ, उन्होंने बोला कि माता जी आप गुरु माँ हो, मैं प्रणाम करता हूँ। माता जी, मुझे सनातन में आकर पता लगा कि इंसानियत क्या हो चीज़ होती है, धर्म क्या चीज़ होता है, और सनातन धर्म में कितना प्रेम होता है। मैं पहले बहुत गलत रास्ते था, मेरे से बहुत गलत काम हुए, उसके लिए मैंने तोबा तोबा, उसने अपने कानों पे हाथ लगाया कि तोबा कर दी कि मैं आज के बाद गलत काम नहीं, मैं नहीं, जो सलीम वास्तिक के संपर्क में थे वो खुद बताते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान था। 2 दिन पहले मिले थे उनसे? हाँ, मैं 2 दिन 3 दिन पहले मिल गई थी। हाँ, भाई साहब की कथा में, नंद किशोर भैया की कथा में, भैया कथा के लास्ट दिन गए थे, मैं कथा के 2 दिन जब रह गए थे तब गई थी।